तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा, दुनिया का करतार तुम्हीं से पाया हमने बाबा, तुम्हीं से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। शिव बाबा से प्रीत जुटाकर प्रीत की लगन लगाई, प्रेम शांति की लहर फैला के दिव्यता बरसाई। भाई भाई की प्रीत सिखाकर, भाई भाई की प्रीत सिखाकर प्रीत नहीं बताई। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। तेरे दिल आसन पर बाबा सतचित आनंद पाया, पथ प्रदर्शक बन कर बाबा स्वर्ग का राज दिलाया। रत्नागर बन करके बाबा, रत्नागर बन करके तूने हीरे समान बनाया। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। त्याग तपस्या की तुम मूरत, तप करना सिखलाया। तूने तन मन धन से बाबा महान दानी बनाया। ज्ञान योग का दीप जलाकर, ज्ञान योग का दीप
ओम शांति। ये कौन सी सभा है? ये वो सभा है जिसको मिलने के लिए, जिसके स्नेह में, स्नेह के सागर कौन? शिव बाबा खास आए थे। कल मिले थे आप लोग या नहीं मिले थे? जो स्नेह के सागर को अपने स्नेह में समा लिया। बाबा ने कहा कि स्नेह के सागर को, हमारे स्नेही बच्चे सागर को अपने में समा लिया। सोचो, सुबह की साकार मुरली 18 जनवरी की, स्वयं परमात्मा को फखुर है, खुशी है, हम अपने बच्चों को लायक बना करके स्वर्ग के अधिकारी बनाए, स्वर्ग के मालिक बनाए। जिसकी चिंता भगवान करता है, सोचो, विचार करो। दुनिया मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने में हिम्मत लाने के लिए मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारा जाती है, माथा टेकती है, भगवान मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरा काम सफल हो जाए। और ये आत्माएं वो आत्मा हैं जिनके लिए भगवान स्वयं परम धाम से चल करके आया है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सोचो कितना भाग्यशाली हैं, विचार करो। स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमारे स्नेह में मंत्र मुग्ध हो गया है, और मुग्ध हो करके कहता है कि नहीं बच्चे हमारे इतने श्रेष्ठ बन जाएं कि ये विश्व का मालिक बने। बनाने वालों को चिंता है, बनने वाले आराम से चल रहे हैं। या हम लोगों को भी चिंता है, उमंग है? नहीं। अगर उमंग होता तो आज 88 ईयर्स नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा कितने थोड़े समय में संपन्न हो गए, मम्मा कितने थोड़े समय में संपन्न हो गई। मम्मा 85 ईयर के होकर के संपन्न हुई? नहीं, थोड़े समय में संपन्नता को प्राप्त कर लिया। तो हम वो आत्माएं हैं जिनको संपन्न बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए बाप दादा को फखुर है, चिंता है। हम कितने महान हैं। बाबा को संपन्न बनना था, धूल लग गया। समर्थ बनना था, धूल लग गया। हम लोगों को संपन्न बनना है, समर्थ बनना है, पावरफुल बनना है, तो धून लग जाए, एकाग्र मन हो जाए, बस बाबा में खो जाए। कौन मिला है, क्या बना रहा है, सोचो, विचार करो। कौन? कोई साधारण व्यक्ति नहीं मिला है, कोई ऋषि मुनि गुरु गोसाई नहीं मिला है, कोई राजनेता धर्म नेता नहीं मिला है। स्वयं इन सबको बनाने वाला स्वयं परमात्मा मिला है। कितना बड़ा भाग्य है। उस भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए बाबा ने एक ही मंत्र दिया, बच्चे मेरे को याद करो। हम जितना जितना याद में खोए रहेंगे, याद करेंगे। और बाबा ने दूसरा क्या कहा? अपने स्वर्ग, अपने सतयुगी दुनिया को भी याद करो।
सोचो, स्वर्ग कठिन है, कितना इजी है। स्वर्ग, मुख में पानी आ जाता है। लोग शरीर छोड़ते हैं, उन छोड़ने वालों को पता नहीं है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन यहां से हम संकल्प करते हैं कि ये शरीर छोड़ा, स्वर्ग में गया। यही कहते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ। जो शरीर छोड़ा उसने कभी संकल्प नहीं किया कि हम स्वर्ग में जाएंगे या स्वर्ग कोई होता है, उसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है, उसको संकल्प नहीं था। लेकिन शरीर छोड़ते सारे रिलेटिव लोग कहते हैं कि बेचारा स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया। देखो, हम सब बच्चे एक बाबा को याद करके इतना उनके लौ में लीन हो जाएं, खो जाएं कि बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। बुद्धि कहां भटक रही है, सोचो तो सही। क्या चाहिए? स्वर्ग के आगे कुछ है क्या? स्वर्ग के आगे कुछ है क्या? दुनिया कहां भटक रही है, कहां भाग दौड़ कर रही है? चमड़ी दमड़ी कमाने में भटक रही है ना, पैसा कमाने में न, कागज का नोट कमाने में भटक रही है ना, जो काम नहीं आएगा। और बाबा, हम सबको पता है, यहीं छोड़ करके हम सब जाते हैं। कितना भी भाग दौड़ कर लो, 24 घंटा 48 घंटा भी भागते रहो, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कोई लेके नहीं गया। और हम बाबा के बच्चे ऐसा समर्थ संकल्प करते हैं, ऐसा बाबा को याद करते हैं, स्वर्ग को याद करते हैं, स्वर्ग हमारा कैसा होगा। बाबा ने कितना बार वर्णन किया है। बच्चे, स्वर्ग तुम्हारा महल, तुम्हारा बंगला नहीं होगा, महल होगा, महल। तो अब सोचो, उस महल को याद करें तो बुद्धि हमारी भटकेगी। इस कलयुगी दुनिया के, इस भौतिक दुनिया के वस्तुओं में, वैभव में बुद्धि जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा महल तो सुंदर है ना। बुद्धि कहाँ जाती है? अपने से कोई अधिक व्यक्ति ये होता है, धनवान होता है, तो वहाँ बुद्धि जाती है। अपने से अधिक कोई अच्छा चीज यूज करता है तो बुद्धि जाती है। उनका ड्रेस ऐसा है, इनकी गाड़ी ऐसी है, बुद्धि जाती है। अगर सुपर गाड़ी हमारी है तो बुद्धि जाएगी? आप रास्ते जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं गरीबों के, वो एल्युमिनियम के कटोरा ले करके, डब्बा ले करके उसमें खाते हैं, घूमते हैं, बुद्धि जाती है क्या? अगर दृष्टि गई तो अभी भी अपने आप को संभाल लेते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे उससे क्या लेना है। वही रास्ते में कोई एक गोल्डन थाली लेकर के भोजन करता हो, अरे इस कलयुगी दुनिया में भी एक गोल्डन प्लेट में भोजन कर रहा है, बुद्धि जाएगी ना, क्योंकि हमारे से सुपर है। तो बुद्धि जाती है, लेकिन हमारे से सुपर दुनिया में कोई है? कोई नहीं है। सबसे सुपर हम हैं, हमारा बाबा है, और सबसे सुपर हमको बना रहा है। सोचो, बना रहा है या नहीं बना रहा है? चलो सतयुग को, जब हम सतयुग में जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन संगम पर भी बाबा हमको क्या बना रहा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ होता है। बाबा कभी कभी कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे तुम्हारा इतना यादगार है, तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ कर्मों का यादगार है कि पूरे कल्प में तुम्हारी यादगार चलती है।
कलयुग के लास्ट में भी हमारी यादगार चलती है, क्योंकि बिना ब्राह्मण को हम कुछ नहीं करते हैं। गृह प्रवेश करना होगा, पूजा करना होगा, कुछ ये करना होगा तो ब्राह्मण बुलाते हैं कि बिना ब्राह्मण का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? हमारी यादगार है, हमारी संपन्नता की निशानी है, चिन्ह है। हम कितने महान हैं कि हमारा यादगार कलयुग तक भी आ रहा है। सोचो, क्या इतनी खुशी रहती है? अगर इतनी स्मृति हो तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? समर्थ हो जाएगी कि नहीं? पावरफुल होगी या नहीं होगी? स्मृति लाओ, हम क्या बन रहे हैं। सोचो, संगम में हमारा कितना बड़ा रोल है। दुनिया वालों को 10 प्रकार का भोजन, कोई बड़ा धनी व्यक्ति होगा, मिल ओनर होगा, करोड़पति होगा, 10 प्रकार का भोजन उसके घर में बनता होगा, 20 प्रकार का भोजन बनता होगा। और हमारे घर में हम केवल सूखी दाल रोटी बनाते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं। हमारा सूखी रोटी भोग स्वीकार करने के लिए भगवान आता है। आता है या नहीं माताएं? बोलो, सब हाथ उठा रहे। भगवान आता है सूखी रोटी, और उनके घर में 20 प्रकार का व्यंजन बना है, उधर ध्यान भी नहीं देता है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? नशा हो, भगवान हमारे साथ है। सोचो, इतनी अगर नशा है, हमारी बुद्धि कहीं भटकेगी? वो सूखी रोटी नहीं होगा। बाबा की याद में बाबा का भोग स्वीकार किया होगा, किया हुआ, उसमें इतनी पावर बढ़ जाएगी, उसमें इतना स्वादिष्ट हो जाएगा। जिस रोटी को, जिस सब्जी को, दाल को भगवान ने स्वीकार किया है, भगवान ने भासना लिया है, वो कैसा होगा? इमर्ज करो। और प्रकार के भोजन में बुद्धि जाएगी क्या? भटकेगी? नहीं भटकेगी। अरे नहीं, हमारा यही श्रेष्ठ है। तो उस लगन में, उस मगन में रह करके हमको संगम का एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक कर्म हमको उस लगन में करना है। साधारण कर्म नहीं है, क्योंकि बाबा की याद में रह करके कर रहे हैं, बाबा को साथ रह करके कर रहे हैं। दुनिया में कोई काम करने जाता है, हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाता है, दुकान का उद्घाटन करने जाता है, कहीं कोई बड़ा काम करने जाता है, फैक्ट्री का उद्घाटन करने जाता है, मंदिर में जाकर के माथा टेकता है, टेक करके जाता है या नहीं जाता है? और हमारे साथ ही भगवान है, शिव बाबा। शिव बाबा कहाँ रहता है? बोलो, हमारे दिल में रहता है। जिस दिल में शिव बाबा बसता हो, जिस काम का उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए शिव बाबा पहले आता हो, वो कितना श्रेष्ठ होगा? सोचो, हम ऑफिस में काम करने बैठते हैं, बिजनेस में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, बाबा को बैठा देते हैं। जिस दुकान में भगवान बैठेगा, वो तो दुकानदार मूर्ति को माथा टेक करके आया है, मंदिर में माथा टेक करके आया है, और वो भगवान हमारे साथ ही हमारे गद्दी पर बैठा है। सोचो, कितना भाग्यशाली है,
कितना मनोबल हमारा पावरफुल होना चाहिए कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही महान कर्म है, वही कर्म श्रेष्ठ है। उसी कर्म से हम इतना उसमें मग्न हो, साधारण कर्म हो, लेकिन बाबा की याद रहेगी तो साधारण कर्म भी महान बन जाएगा। मधुबन में आप देख रहे हैं, मधुबन देख रहे हैं, मधुबन है ना, चाहे पांडव भवन ने कहिए, जो सफाई कराने वाला है, जो ऑफिस में काम करने वाला है, जो भाषण करने वाला है भगवान के घर में, अलग अलग भंडारा नहीं है। जो भाषण करने वाला है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका भोजन अलग बनता हो नहीं, एक ही भोजन है, ब्रह्मा भोजन, भोग लगता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप लोग भी वही भोजन स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखो कितनी साधारण चीज बाबा के कारण वो महान हो जाता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं कि इतना भोजन में स्वादिष्ट है, इतना ताकत है, इतना रुचि से हम भोजन स्वीकार करते हैं, इतना रुचि से घर में भी स्वीकार नहीं करते। सबका अनुभव है ना? कैसे बाबा को भोग लगाने से, बाबा को साथ रखने से, बनाने वाले भंडारे में बाबा को साथ रख करके बना रहे हैं। बाबा आ जाओ, आपके लिए भोजन बना रहे हैं। आप लोगों को याद नहीं करते हैं, भल उनको बुद्धि में रहता है इतने हजार बच्चे आए हैं, उन बच्चों को बाबा ने बुलाया है ना, तो बाबा को भोग बनाएंगे। बच्चे प्रसाद तो बच्चे ही खाएंगे ना, बाबा थोड़ी खाता है। तो इतनी श्रेष्ठ संकल्प। देखो साधारण काम भी महान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा का दिन है। ब्रह्मा बाबा साधारण कर्म किया, लेकिन महान बन गया, यादगार बन गया। एक बार की बात है, हमारी पांडव भवन की बात है। साकार बाबा, बेगरी पाठ था, तो गेहूं साफ कर रहे थे। मम्मा, बाबा, दादियां गेहूं सब साफ कर रहे थे। उन दिनों में हमारी कुंज दादी होती थी, जो पहले पटना में थी, बिहार में थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया। तो उनका ड्यूटी था कि कोई भी पांडव भवन देखने आएगा तो उसको दिखाना, अगर कोर्स करना चाहता है तो कोर्स कराना। तो अहमदाबाद का एक बड़ा सेठ आया पांडव भवन देखने के लिए, उसको बहुत अच्छा लगा, तो बोला कि दादी आप हमको कोर्स कराएंगे? तो दादी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं कराएंगे। तो 7 दिन वो होटल में ठहरा था, वो कंटिन्यू अपना होटल को ये कर दिया। 7 दिन आकर के कोर्स किया। 7 दिन के बाद उसका कोर्स पूरा हुआ, तो वो कहा कि बाबा जी का दर्शन हम कर सकते हैं, जिनके बारे में आप इतना बताए हैं, और बाबा जी यहाँ हैं, तो 2 मिनट हमको दर्शन करा दीजिए, मिला दीजिए। दादी ने कहा कि क्यों नहीं, बाबा तो सबसे मिलते हैं, आपसे भी मिलेंगे। वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन के बारे में दादी रोज बताती थी, बाबा वो रोज आता है, बहुत चातरक है, बहुत भावना वाला है। तो लास्ट दिन दादी गई, बाबा उसका कोर्स पूरा हो गया। आज वो बोलता है कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं, आप चलो उनसे मिलो विजिटिंग रूम में। तो बाबा गेहूं साफ कर रहे थे। आप सोचो, बाबा ने कहा
बच्चे को यहीं बुला लो। तो कुंज दादी को खराब लगा, अरे बाबा हम आपके बारे में बताया है कि हमारा बाबा में भगवान आता है, वो संस्था के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, और वो आपको गेहूं साफ करते हुए देखेगा तो उसको क्या लगेगा। तो बाबा कुंज दादी के शब्द को सुन करके मुस्कुराया और मम्मा की तरफ देखा। मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है कि हम गेहूं साफ कर रहे हैं तो उसको लग रहा है कि बाबा गेहूं साफ कर रहा है, छोटा काम कर रहा है। नहीं, बच्चे को यहां बुलाओ। कुंज दादी को खराब लगा कि अरे वो आएगा देखेगा कि इतना इनका बड़ा बाबा ये क्या कर रहा है, गेहूं साफ कर रहा है, तो मजदूर का काम है। तो वो गेस्ट को बाबा के सामने ले आए। अब उन दिनों में तो बाबा खुद ही जमीन पर बैठ करके, मुड़े पर बैठ करके गेहूं साफ कर रहे थे, उसके लिए कुर्सी कहां से आएगी। तो सामने आया तो बाबा अभी रेस्पेक्ट देने के लिए, बच्चों को रेस्पेक्ट देने के लिए बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हुए तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया। और वो विष्णु का भगत था, सस्तान दंडवत बाबा के चरणों में गिर गया, आंसू आने लगे। देखिए काम कितना साधारण, याद कौन है, कौन बैठा है, सोचो। नहीं तो हम लोग भी कोई भी साधारण कर्म करें, कुछ भी करें, झाड़ू लगाएं, खाना बनाएं, कुछ भी करें, बाबा को साथ रख करके करें। कर्म योगी है ना, कर्म में बाबा को साथ रखेंगे तो कर्म योगी बनेंगे ना। हर कर्म में, कर्म कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है, कर्म महान होता है। कर्म से दूसरों को हम सुख देते हैं तो कर्म महान होता है, साधारण नहीं होता है। तो उस कर्म को करने के लिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कर्म योगी हो, हर कर्म में मुझे याद करो। हर कर्म में मैं बाबा को याद करूं। मान लीजिए मेरा छोटा कर्म सफाई कराने का कर्म है, अरे सफाई बगीचे का कर्म है, बगीचा में पानी देना, बगीचे के संभाल करने का कर्म है। कर्म साधारण है, लेकिन किसकी बगीचा संभाल कर रहा हूं, बाबा के बगीचे को संभाल कर रहा हूं। आज कोई भी विजिटर आता है, हमारे बगीचे को देखता है, पौधों को देखता है, खुश हो जाता है। ज्ञान सरोवर में जाता है, जाते इतना अच्छा गार्डन, इतना अच्छा फ्लावर दिखता है, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है, कहता है कि यही स्वर्ग है। बाद में वो दादी से मिलता है, बाद में वो आर्ट गैलरी देखता है, बाद में वो ज्ञान सुनता है, देखते प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्न करने का काम कौन किया, गार्डनर किया ना, माली किया ना। तो माली का काम, कोई को आते खुश कर दिया तो महान काम हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, बाबा की याद में हुआ। ये बाबा का गार्डन है, सोचो। तो उसी तरह हम कुछ भी काम करें, हम ये ना सोचे कि हम घर में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। यह घर किसका है, घर बाबा का है ना। अपना सब कुछ अपने बाबा को हवाले कर दिया ना, या खुद को, अपनी जीवन को बाबा के हवाले किया, घर को नहीं किया, परिवार को नहीं किया। नहीं, ये बाबा परिवार आपका है, ये घर आपका है, हम ट्रस्टी हैं। जब हम घर बाबा को दे दिया
परिवार बाबा को समर्पित कर दिया तो परिवार को देख रेख करने वाला कौन? बाबा होगा ना। जब बाबा आपके परिवार को देख रेख कर रहा है तो हमारे को क्या चिंता है? कोई बीमारी हो गई, बच्चा बीमार हो गया तो हमको चिंता है क्या? अरे बाबा बैठा है, सुप्रीम सर्जन बैठा है, हमको क्या चिंता है? आप ही करेगा। पेपर लेगा, पेपर आएगा, क्योंकि आपको क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है ना। तो मालिक बनाने वालों को विश्व के मालिक बनने का योग्यता भी तो चाहिए। बीच में आपको निमो शांता दादी की एक कहानी बता देते हैं। दादी इतनी बड़ी साकार बाबा की डॉटर, हीरे जवाहरात में पालना करने वाला बाबा, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आ गया तो बच्चों का चप्पल टूट गया था और बेगरी पार्ट, भोजन के लिए पैसा नहीं है और चीज दवाई के लिए पैसा नहीं है, अभी चप्पल कहाँ से आएगा? तो बाबा ने गाड़ियों का जो टायर होता है ना, फट जाता है तो निकाल देते हैं, तो टायर मंगाया और मंगा करके कहा निमो शांता दादी को कि बच्ची तुमको चप्पल बनाना है। तो दादी ने कहा कि बाबा मैं मोची थोड़े हूं कि मैं चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? अरे बच्ची तुमको विश्व का मालिक बनना है और मोची जितना अकल नहीं है तो तुम विश्व का मालिक क्या बनेगी? तो दादी ने कहा कि नहीं बाबा मैं विश्व के मालिक बनूंगी, मैं चप्पल बनाना सीखूंगी और बनाऊंगी। देखो कितना छोटी सी बात है चप्पल बनाना, बड़ी बात है। लेकिन बाबा ने वो भी ट्रेनिंग दिया बच्चों को। तो कहने का मेरा भाव ये है कि बड़ी चीजें कुछ नहीं होती है, अपना संकल्प ही बड़ा और छोटा होता है। हम दूसरों को देखते हैं, बाबा क्या कहते हैं? ब्राह्मणों की दूर की नजर बहुत तेज होती है, नजदीक की नजर कम होती है। क्यों भाई? हम दूसरों की गलती देखते हैं, इनमें ये गलती है, ये 3 अंगुलियां मेरे तरफ है वो नहीं जाती है, 3 गलती मेरे अंदर है वो नहीं दिखाई देती है, एक गलती अगर दूसरे की होती है तो वो दिखाई देती है, इनमें ये गलती है। सोचो, हम अपने को देखें। बाबा ने क्या कहा? खुद को देखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा तो हमको विश्व की चिंता करनी है? नहीं करनी है। अपने आप को बदलना है, अपने आप को देवता बनाना है, अपने आप को फरिश्ता बनाना है, उसी धुन में लग जाना है। हम ब्राह्मण हैं, हम कर्म योगी हैं, हमको कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना है, बाबा की याद में कर्म करना है। आज बाबा ने हर कर्म करके दिखाया, वो आज यादगार बन गई ना। शिव बाबा की याद में रह करके कर्म किया तो यादगार बन गई ना। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा के बनाए हुए रूटीन पर चल रहे हैं, बाबा के बनाए हुए नियमों पर हम चल रहे हैं। अलग से कुछ नियम बना है? कुछ नियम नहीं बना है। जो बाबा ने बना करके गए हैं उसी पर हम सब चल रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। तो उसी तरह हम चिंता न करें हमारा परिवार कैसे बदलेगा, नहीं, हम बदलेंगे, परिवार बदलेगा। हम परिवार की चिंता करते हैं, हम नहीं बदलते हैं। परिवार के बच्चों की चिंता करते हैं, पति को चिंता करते हैं, संबंधियों को चिंता करते हैं, तो न संबंधी बदलते हैं न मैं बदलता हूँ। हम खुद को बदलें, हमारे को देख करके परिवार बदलेगा।
हम दूसरों को बदले नहीं, हम खुद को देखें, मैं कौन, मुझे भगवान पढ़ाता है, भगवान मुझे मिला है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आई है। बाबा तो यहां तक कहते हैं, बच्चे अपने आप में इतना परिवर्तन लाओ, आपके दृष्टि वृत्ति में इतना परिवर्तन हो जाए, पावर आ जाए कि कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति आपके पास आए तो आ करके उस आते आपके सामने आए, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। वो गलत भावना से आया है, गलत सोच करके आया है, आपकी दृष्टि पड़े, उसकी सोच बदल जाए, उसकी वृत्ति बदल जाए। ऐसा होता है, सोचो कितनी बड़ी बात है। ये करके दिखाना है, बाबा हमसे ये आस रखा है। हम दूसरों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरा नहीं बदलता है, क्या करे, वो हमारे को हमेशा लेग पुलिंग करता है, हमेशा टॉन्ट करता है, हमेशा हमारी क्रिटिसाइज करता है। हम ये सोचते हैं अरे हम ऐसा कर्म करें, हम अपने आप को ऐसा योग्य बना लें कि वो हमारी कमी उसको दिखाई न दे, हमारे में जो विशेषता है उसको प्रेरणा मिले कि नहीं करना है कर्म तो यही करना है। वो कैसे होगा? बाबा की याद से होगा। हम अपने जीवन में इतना बाबा की याद रोम रोम में बसा लें, हर कर्म करते हुए बाबा को सामने रखें, साक्षी रखें। हमारा दादा विश्व रतन फरिश्ता था। दादा विश्व रतन फरिश्ता थे। एक बार की बात है कि कोई विजिटर आया, बोला कि माउंट आबू का, कि हम दादाजी का दर्शन करना चाहते हैं। तो उन दिनों में भाई कम होते थे, दादियां पहरे पर होती थी, तो दादी ने बैठा दिया, बोला कि बैठिए मैं बाबा से पूछ के आती हूँ फिर आपको ले चलती हूँ। तो पूछने बाबा के पास गई, विजिटर वहां बैठा है, दादा कुछ काम से जा रहा था, दादा को देखा, ऐसे फरिश्ता के तरह चलते थे, रहते थे, काम करते थे कि वो देखा और देख करके चला गया। तब तक दादी आ रही है बाबा से छुट्टी लेकर के, तो वो गेट तक चला गया तो उसको आवाज लगाती है, भाई आओ बाबा से मिला दें। नहीं दीदी, बाबा जी का दर्शन कर लिया। वो चला गया। दादी जाकर के बोली कि बाबा वो किसी भाई को देखा और वो बोला कि बाबा जी का दर्शन हमने कर लिया, वो चला गया। तो बाबा क्या जवाब देते हैं? जरूर विश्व रतन गया होगा सामने से, उसको देख करके सोचा होगा कि बाबा की दर्शन हो गई। ऐसे अपने आप को बनाना है ना कि हमारे को देख करके लोगों को पता लग जाए कि ये भगवान के बच्चे हैं। हमको बैज लगाने की जरूरत न पड़े, हमको ड्रेस पहनने की जरूरत न पड़े। हम जिस भी ड्रेस में हो, हमारे चेहरे को, हमारी रूहानियत को, हमारी वृत्ति को, दृष्टि को, जिसके ऊपर दृष्टि पड़े उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। बाबा क्या करते थे? बच्चों से मिलते थे, दृष्टि देते थे ना, दृष्टि दिया, बच्चों में परिवर्तन आ गया। बच्चे अशरीरी हो गए, शरीर का भान भूल गए। तो उसी तरह हमको भी इतना पावरफुल योग करना है।
अपने जीवन को बदलना है, अपने में रूहानियत भरना है। रूहानियत कहाँ से आएगी? यहाँ के कोई स्टोर से खरीद कर ले जाएंगे रूहानियत? 1 किलो ले जाते हैं अपने में भर लेंगे? नहीं। रूहानियत तपस्या से आएगी, रूहानियत योग से आएगा, रूहानियत श्रीमत से आएगा, रूहानियत श्रेष्ठ कर्म से आएगा। तो हमको कोई साधारण कर्म हमारे से हो नहीं। हमारे साथ बाबा है, मेरे से साधारण कर्म होगा? सोचो, मेरे साथ बाबा है, मैं किसी को जोर से बोल सकता हूं? डांटने की बात ही छोड़ दो। किसी को आंख दिखा सकता हूं? नहीं। बाबा है ना। बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, गाली देने वालों को गले लगा लो। रूहानियत से प्यार करो तो वो क्या होगा? बदल जाएगा। तो हमारे में परिवर्तन आएगा, तो हमारे को देख करके हमारे रिलेटिव में परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, ये मम्मी नहीं है, ये तो हमारे घर की देवी है। जो एक दिन वो कहते थे मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बुजुर्ग है, इसे राय नहीं लेना है, ये राय बिजनेस में क्या राय देगी, दुकान में क्या राय देगी। और हमारे में रूहानियत आ जाएगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे, तो वो आएगा, मम्मी हम दुकान खोलने जा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रख दो। हम बदलेंगे तब तो हम अपने को बदलने के लिए कोशिश करें। इतना बाबा की याद में, ये संगम का समय लौट के आएगा क्या? साकार का टाइम लौट के आया? दादियों का टाइम जो हम लोगों ने देखा वो लौट के आया? आप लोग जो कर रहे हो, जो मिल रहा है, वो दूसरे जो आएंगे पीछे आने वालों को मिलेगा क्या? पीछे तो लाइन लगेगी, लोग दर्शन करके जाएंगे। बाबा ने वो भी कहा है, लाइन लगेगी, बॉम्बे से लाइन लगेगी, दिल्ली से लाइन लगेगी। लाइन में आने वाले, कल हमने देखा 18 जनवरी को क्या बड़ी लाइन थी बाबा के कमरे में जाने का, क्या बड़ी लाइन थी झोपड़ी में जाने का। एक दिन वो भी झोपड़ी था, ब्रह्मा बाबा अकेले बैठ करके तपस्या करते थे। सोचो, तो कहने का भाव, ये साधारण टाइम नहीं है, ये साधारण वक्त नहीं है, ये महान वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। इसका पल पल हम लोगों को कदर करना चाहिए। ऐसा नहीं संकल्प चल गया तो चल गया, नहीं, हमारा एक एक संकल्प लाखों करोड़ों रुपया की है, उसकी वैल्यू है। बाबा क्या कहते हैं? हम साधारण नहीं है। भगवान हमको किस नजर से देख रहा है, अब सोचो तो सही। भगवान बाबा अव्यक्त मुरली में कहते हैं, ब्राह्मणों का शरीर क्या है? डायमंड है। हम सब कौन बैठे हैं? डायमंड बच्चे बैठे हैं। भगवान की नजरों की बात। देवताओं को बाबा ने कहा इनका शरीर गोल्डन है, तो डायमंड बड़ा हुआ या गोल्ड बड़ा हुआ? बोलो ना, डायमंड बड़ा हुआ ना। तो हम डायमंड हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। तो हमारे संकल्पों को कितनी महानता होनी चाहिए, हमारा उतनी महान बन करके संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। सोचो, इतना हमारे संकल्पों को, कोई भी अगर एक संकल्प आए फट से हमारी अटेंशन जाए, नहीं, हमको विश्व परिवर्तन करना है। इस साधारण संकल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस संकल्प से हम विश्व परिवर्तन करेंगे? सोचो, अपने आप से पूछो। देखो, वहां ही कंट्रोल हो जाएगा, वहां ही समर्थ संकल्प का उत्पत्ति हो जाएगा। बाबा हमारे को संपन्न बनाने के लिए हर पल तैयार है। हम कितना तैयार हैं? सोचो,
तैयार है या नहीं है, या खाली कहता रहता है? हर पल तैयार है, हर वक्त टाइम तैयार है। वो ये नहीं देखता है कि बच्चा 12 बजे उठ करके रात को याद कर रहा है तो इसको कह दे भाई तुम सो जा, बाबा को सोने दो। नहीं, बाबा ने यहां तक कहा, साकार बाबा ने कहा कि बाबा ये शरीर, ये चोला इसीलिए बदला है, इस चोले में है तो बाबा अभी रेस्ट कर रहा, अभी बाबा नहीं मिलेगा। मिलाने वाली दादियां जो थी वो कहती थी अभी बाबा का रेस्ट का टाइम है, बाबा अभी पत्र लिख रहे हैं, नहीं मिलेंगे, बाबा ये सेवा कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा कि इन बंधनों से छूट करके बाबा व्यक्त हुआ। बच्चों को जब चाहिए, जितना टाइम चाहिए, बच्चे बाबा से मिलन मनाने आ सकते हैं। इतना प्रिविलेज, इतनी छुट्टी, इतनी ये सतयुग में होगा क्या? सोचो, त्रेता में होगा क्या? ये संगम है, ये थोड़ी सी घड़ियां है जो भगवान हमको इतना सब कुछ दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछो, हम क्या कर रहे हैं? भगवान दाता सब कुछ दे रहा है, लुटा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कितना ले रहे हैं? अपने आप से पूछे। जितना उसको देने में उमंग है, क्या उससे अधिक उमंग लेने में मुझे है? जितना उमंग से दे रहा है, जितने ऊंची नजर से देख रहा है, ये मेरे डायमंड बच्चे हैं, क्या इतना मेरे को कदर है? मैं डायमंड हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, कदर है? या जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं? नहीं, कहां भी जाएं, हीरा कीचड़ में होगा, धूल में भी होगा तो चमकता रहेगा। तो हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा को साथ रख करके कहां भी जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, हमारी रूहानियत सारे पार्टी के लोगों को आकर्षित करे। ड्रेस नहीं, हमारी ड्रेस नहीं आकर्षित करेगा, क्योंकि दुनिया में ड्रेस तो अनेक प्रकार के हैं, एक से एक ड्रेस हैं, लेकिन हमारी रूहानियत, दुनिया में रूहानियत लोगों के पास नहीं है, वो रूहानियत हमारे पास है और बाबा हमारे जीवन में भर रहा है। हर पल तैयार है भरने के लिए, भर रहा है, दे रहा है। हमारे में थोड़ी सी रूहानियत आ जाती है तो हम बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आज रूहानियत, हमारा आज जीवन कितना अच्छा है, योग किया अशरीरी बन गए, योग किया फरिश्तापन बन की स्थिति महसूस हुई। बाबा क्या कहते हैं? बाबा को ऊपर से हंसी आती है, मुस्कुराते हैं कि बच्चों को 2 मुट्ठी हीरा मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, मेरे मुट्ठी में हीरा है। अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है, सोचो तो सही। 2 मुट्ठी हीरा कहां तक, किसको बांटेंगे? सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता की दान देनी है, प्रकृति को देना है। सब दुखी और अशांत हैं, है या नहीं है? किसके तरफ नजर है? हम बच्चों की तरफ नजर है, भगवान की तरफ दुनिया की नजर है। और भगवान के बच्चे, भगवान अकेले क्या करेंगे? हम बच्चों के द्वारा कराएंगे ना। हम क्या कर रहे हैं? उस रूहानियत में रहना है कि नहीं, हम साधारण नहीं है। कोई भी कर्म करे, भले छोटे झोपड़ी में है, कोई बात नहीं है, पार्ट प्ले कर रहे हैं। जो नीचे हैं वो ऊपर जाएंगे। हम पार्ट प्ले करते करते 84 जन्म, पुराना शरीर है, साथ नहीं दे रहा है, इसको प्यार करें। अरे भाई
मेरे घुटने तुम 84 जन्म चलाया है, अब तो थोड़े घड़ी रह गई है, खेल पूरा हुआ कि हुआ। उससे बातें करें, हाय नहीं करें, हाय घुटने में दर्द, हाय कमर में दर्द, नहीं, हाय कोई बात नहीं है। उसको प्यार करें, उसको प्यार करेंगे वो ठीक हो जाएगा, सहयोग देगा। आज कोई भी चीज प्यार करने से वो अपना हो जाता है ना। रिस्पेक्ट, कैसा भी व्यक्ति हो, रिस्पेक्ट देंगे वो आपका हो जाएगा। बड़ा व्यक्ति है, रिस्पेक्ट देंगे झुक जाएगा। तो हमको बाबा ने क्या सिखाया? बाबा इतना बड़ा महान, कितना बच्चों को रिस्पेक्ट दिया। यहां तक कहा कि बच्चे बाबा से भी ऊंचे हैं, बाबा से भी आगे जा सकते हैं। बाबा से कोई आगे जाएगा? बाबा से कोई ऊंचे है? लेकिन बाबा ने बच्चों को हमेशा ऊंची नजर से देखा। जब बाबा ने ऊंची नजर से देखा तो बच्चों की नजर कैसे रही? नहीं, बाबा हमारे से ऊंचा है। तो हम सारे विश्व को, चाहे अपना परिवार हो, हम सबको ऊंची नजर से देखेंगे तो सारी दुनिया हमको ऊंची नजर से देखेगी। समझा? तो इसलिए हमेशा अपने आप को साधारण नहीं समझना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं। भगवान ने हमारे को विश्वास रख करके, विश्वास पात्र हम बच्चे हैं। इसलिए हर कर्म करते हुए बाबा को साथ रखेंगे तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होगी। हमारा मनोबल, कहाँ साधारण और कहाँ देवता बन रहे हैं, कितना मनोबल है सोचो। कहाँ रहने के झोपड़ी नहीं है और क्या बन रहे हैं, हम नारायण बन रहे हैं, हम लक्ष्मी बन रहे हैं। अरे रहने के ठिकाना नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और ये नारायण बनने चले हैं। अरे बना कौन रहा है? तुम तो अभी की चीज देख रहे हो। बना कौन रहा है? स्वयं परमात्मा बना रहे हैं। हमको क्या चिंता है? हम तो जैसे हैं, जो हैं, जैसे हैं उनके हो गए। ओके, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।